हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है? बढ़िया ना? गुड। तो बच्चे, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एमओटी के कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। एमओटी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, है ना। मोस्टली आप देखोगे ना एनसीईआरटी का सीक्वेंस, ये टॉपिक आपका शुरू में ही है, ठीक है। मतलब कि वीवीटी, वेस्पर और एमओटी से पहले ये टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट हम इसको लास्ट में कराते हैं। बहुत सारे टीचर्स या अब बुक का सीक्वेंस है वो पहले दिया हुआ है, बट मेरा अपना है लॉजिक, हम इसको लास्ट में कराते हैं। बिकॉज सोचिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यदि हम लोग के, है ना, अभी हम यदि केमिकल बॉन्डिंग के, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़े तो बहुत छोटा सा है, बट रेजोनेंस बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और हम वहां पे जम के भी, वहां बहुत बड़ा टॉपिक है, जम के क्वेश्चन करते हैं इस पर टॉपिक पे। बिकॉज बिना रेजोनेंस का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो वहां पे इसकी बात करेंगे, बहुत सारी बातें होती है रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट फॉर केमिकल बॉन्डिंग सिंपली हम लोग को एक सिंपल सा आइडिया चाहिए रेजोनेंस का, एंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यदि बच्चे आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने एमओटी का कॉन्सेप्ट क्या था ना, तो मैंने आपको ना पॉइंट्स बोला था, याद होगा तो। ड्रॉबैक ऑफ वीवीटी जब हम कर रहे थे ना, तो हम पे बोले थे कि वीवीटी ने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं किया था एक्सेप्ट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड इन फ्रैक्शन। पता है ना, हम पे एक पॉइंट लिखा है, आप है ना देख सकते हो, उस वाले पार्ट में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था। मीनिंग क्या हो गया ना, मीनिंग ये होगा कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर वीवीट या एमओटी के कॉन्सेप्ट से पहले आके फिक्स था, मतलब कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, बट दे आर नॉट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, दे आर फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज सिंपली अंडरस्टूड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो हम उस चीज को देखेंगे, वन बाय वन हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आता है माइंड में कि इसकी नीड क्यों हुई थी, मतलब कि हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को क्यों गो थ्रू करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक एग्जांपल से प्रोसीड करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल बच्चे, हम यदि ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ओजोन का स्ट्रक्चर पता चला, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, और हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे कॉलन बॉन्ड है, या बच्चे प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम सिंपल जब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो जब हम सिंपल ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मतलब कि जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लगा सकते हो, ये भी इसका स्ट्रक्चर है, या कोई बच्चा ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ये भी इसका कैरेक्टर्स, बट मीनिंग समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। चलो अब किसी बच्चे ने ओजोन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, किसी बच्चे ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और किसी बच्चे के माइंड में आया, उसने क्या किया, ओजोन का ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, बोथ आर सिमिलर, या यहां पे बच्चे इसने ये ड्रॉ कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। तो आप बोलोगे सर आप दोनों स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किए, जब एक ही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लिए तो हम दूसरा क्यों ड्रॉ करो, दो तो बराबर स्ट्रक्चर है। तो हम इसी चीज के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। समझो बेसिक बात क्या है, क्यों बच्चे, सपोज हमने क्या किया, आपको बोला कि इस दो के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मतलब इस दो ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एग्जैक्टली यहां भी बच्चे बॉन्ड ऑर्डर क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस वन, आई एम सेइंग दिस वन, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, आ गया, यहां बच्चे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। मतलब कि यदि हम इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करें, स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है, ये स्ट्रक्चर भी क्या कंप्लीटली सेम है। बट जब हम इसकी प्रॉपर्टी को बच्चे स्टडी करते हैं ना, तो बच्चे प्रॉपर्टी मतलब क्या कि यहां पे बच्चे कि यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इट मीन प्रॉपर्टी बोले तो ऑक्सीजन में जो O3 में बच्चे वन बॉन्ड क्या है, O3 में एक बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है,
ठीक है बच्चे। और एक है ना, एक बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एक बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। मतलब इन O3 वन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैविंग डबल बॉन्ड एंड वन ऑक्सीजन बॉन्ड हैविंग सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स दे मस्ट हैव डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर, यस और नो। इन O3 बच्चे एक डबल है एक सिंगल है। इट मीन्स वी कैन से दैट इन O3 ऑक्सीजन बॉन्ड पैरामीटर आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑक्सीजन बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं हम। बॉन्ड पैरामीटर इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज बॉन्ड लेंथ। कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए था, बिकॉज एक जगह आपका बच्चे डबल बॉन्ड है और एक जगह आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बट बच्चे ऐसा होता नहीं है। मतलब देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है। हम एनसीईआरटी का हेल्प ले रहे हैं। तो यहां क्या था 148 पिकोमीटर और यहां क्या था 121 पिकोमीटर। ये एक्चुअल में होना चाहिए था, ये बच्चे एक्चुअल में होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। ऑक्सीजन में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इन ओजोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर कंप्लीटली सेम। ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर कंप्लीटली सेम एंड इन ओजोन जो बच्चे बॉन्ड लेंथ है, इन ओजोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 128 पिकोमीटर। ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 128 पिकोमीटर। इट मीन्स बच्चे अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आप समझना, इसका बच्चे मतलब ये हुआ ओजोन का ना तो रियल स्ट्रक्चर ये है, ना तो ओजोन का बच्चे रियल स्ट्रक्चर ये है। इट मीन्स आई एम ऑल्सो है ना से दैट कि these two structure are not capable to explain all the property of ozone, all the property। इट मीन बच्चे हर चीज बॉन्ड से डिसाइड होता है। डबल बॉन्ड है तो किसका मतलब कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिक जाओगे ना तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे पैरामीटर्स है जहां पे रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट इन हम केमिकल बॉन्डिंग करें तो हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी करने वाले। सिंपल सा ओनली पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि मेरा जो इस वाले पार्ट में जो हम लोग को करना है वो चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सके। नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो हमने क्या बोला कि बॉन्ड पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए था, बट बॉन्ड पैरामीटर इन ओजोन इज कंप्लीटली सेम एंड दे आर 128 पिकोमीटर। ठीक है, इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें रेजोनेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, हम उतरे जा रहे हैं। हम वजह आपको सिंपल सा बता रहे हैं। देखना ये दोनों स्ट्रक्चर था जो कि आपस में बराबर था। ये जो बच्चे हम एरो दे रहे हैं ना, इस एरो का मतलब था कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि दिस टू आर सिमिलर। ये क्या बच्चे क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि दिस टू आर सिमिलर। तो बच्चे हमने क्या किया, हमने बोला चलो दोनों स्ट्रक्चर फॉल्स है, इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन यहां बच्चे ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। देखो यहां पहले कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहां पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब इस दो आइटम को पकड़ो, क्या बोलोगे, यहां पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहां पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स बच्चे कहने का क्या मतलब है कि यदि हम इसके बोलो बच्चे ना, इसका एवरेज निकाल लो, अगर एवरेज निकालेंगे ना, 2 और 1 3 बॉन्ड, और कितना स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर है। इट मीन्स बच्चे यहां पे एक बॉन्ड तो बच्चे पूरा होगा, एक बॉन्ड यहां पे क्या होगा, पूरा होगा ना। और यहां पे क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड, क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड। एक पूरा, 2 और 1 3 मतलब क्या हो गया, 1.5। एक पूरा का पूरा बॉन्ड है और एक आधा बॉन्ड है। एक पूरा का पूरा बॉन्ड है, एक क्या है, आधा बॉन्ड है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, दिस इज द real structure of resonance, because in this structure we have all the parameter of ozone which can be exhibited by resonance. So I am saying that these two structures are the false structure, because ये दोनों capable नहीं है to explain all the property of resonance, and this one is the real structure. तो हम इस पॉइंट की ओर पहुंचते हैं बच्चे, और मैंने आपको बोला सपोज इसको ही करा, इसे समझो। These two are canonical structure, These two are canonical structure, and this is resonance hybrid.
अच्छा हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं, हम एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखाएंगे एनसीईआरटी में जो है ना डेफिनेशन है। दिस टू आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड अब देखो हमने क्यों बोला कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है, हमने ऐसा क्यों बोला, समझो बच्चे इस चीज की कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड का लेंथ कितना है 121 पिकोमीटर है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना है 148 पिकोमीटर है। बट इस केस में बच्चे आप देखो ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है। डबल में बॉन्ड लेंथ कितना था, डबल में कितना था 121 और सिंगल में कितना था 148। एंड वी नो दैट बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स का होता है रिलेशन, पता ना, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स का रिलेशन है। अब चेक करो तो कहने का मतलब क्या मतलब, यहां पे जो कौन सा बॉन्ड है है ना 1.5 बॉन्ड है, मतलब एक से ज्यादा है दो से कम है, एक से ज्यादा है दो से कम है। इट मीन जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ होगा वो डेफिनेटली दो से कम होगा। क्या होगा, दो से क्या होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है, सॉरी इससे ज्यादा होगा, सॉरी डबल बॉन्ड है, इसका 121 है और यहाँ पे क्या 1.5 बॉन्ड है, यहाँ पे कितना 1.5, तो डबल से क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है, इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया ना, 2 से कितना हुआ है 1.5, बॉन्ड ऑर्डर का क्या डिक्रीमेंट है ना, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा इंक्रीमेंट ही होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसलिए बच्चे हम यहाँ पे क्या बोले कि ये भी 128 पिकोमीटर है, ये भी 128 पिकोमीटर है, ठीक है। अब बच्चे आप ये मत समझ इतना लेंथ हमको डाटा याद रखना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ता है। हाँ ये हमने एग्जांपल दिया आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड रेजोनेंस, ठीक है। अब हम लोग पहले बच्चे इसके एक्चुअल डेफिनेशन को लिखेंगे एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन हम बच्चे इस पे कुछ और भी देखेंगे वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस को वैरी करता है, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके डेफिनेशन को लिखो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, बच्चे नोट डाउन करना, according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure, according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, whenever a molecule cannot describe a molecule accurately, comma देना, a number of structure with similar energy position of nuclei, bonding electron and non-bonding electron, a number of molecule with similar energy and similar position of nuclei, similar bonding electron and similar non-bonding electron, a number of structure with similar energy and a position of nuclei, bonding and non-bonding electron, bonding and non-bonding electrons are taken as canonical structure of the hybrid रेजोनेंस हाइब्रिड करो, थोड़ा सा एक्यूरेट लगेगा, एनसीईआरटी बस हाइब्रिड लिखा हुआ, canonical structure of the resonance hybrid which describe the molecule accurately. Canonical structure of the resonance hybrid which describe the molecule accurately, इतना लंबा डिफिनेशन हो गया।
कुछ नहीं है, आप एक बार डेफिनेशन को रीड करो जल्दी से, देन आप इस वाले पॉइंट को उससे मैच कराओ, हर चीज आपको अपने आप पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को रीड करो, ठीक है। मॉलिक्यूल है, वो हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। वैसे देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल था, ये इसके हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये इसके हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। चेक करो जल्दी से, तो ये दो स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। बोला ना, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ, मतलब ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ सिमिलर एनर्जी, दोनों का एनर्जी कोई वजह चेंजिंग नहीं है, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है ना। न्यूक्लियर का मतलब कि लोकेशन आप एटम का चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि लोकेशन आप चेंज करा दोगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम ना गिव यू सम एग्जांपल्स, ओके, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड दैट वेयर रेजोनेंस एग्जिबिट एंड वेयर रेजोनेंस डू नॉट एग्जिबिट, ओके, एग्जिस्ट, ठीक है। न्यूक्लियर का पोजीशन चेंज करना चाहिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बच्चे यहां डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बराबर है, एंड नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर भी एग्जैक्टली बराबर है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर दिस डाटा is act as canonical structure, is act as canonical structure, इसको बोलते हैं false structure, सर या तो उसको है ना resonating structure बोल सकते हो। This is also called resonating structure of resonance hybrid, resonating structure of this one is resonance hybrid, this one is resonance hybrid, canonical structure of resonance hybrid which describe मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। ये स्ट्रक्चर ओजोन के स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि जो भी डाटा आपको एक्सपेरिमेंट में मिलता है ओजोन के लिए, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दैट वन, ओके। अभी देखो हमने आपको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझाना है। अच्छा, डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन के साथ आपने ओजोन के स्ट्रक्चर ना एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में है उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। जो बच्चे एग्जांपल हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमने उसको समझा। चलो अब देखो बच्चे, एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कराते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराते हैं। ये स्ट्रक्चर जो ओएल है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, बेंजीन ये है, ठीक है। अब किसी के मन में आया ख्याल, उसने क्या किया, अपनी जो आजमाइश के बाद इस स्ट्रक्चर को क्या ड्रॉ किया, तो हमने बोला कि आप दोनों का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो आप बोलोगे ना सर क्या बकवास कर रहे हो, आपने शुरू से बेंजीन ऐसा ही कराया, आपने शुरू से तो बेंजीन ऐसा ही कराया, ठीक है। तो हम बोला नहीं सही है, हमने कराया था तब तक जब तक कि आपको रेजोनेंस का आइडिया नहीं था, ठीक है। अब समझो अब एग्जैक्ट में क्या होता है। तो कुछ बच्चे ने, जिन बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से किया होगा उसको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि सर यहाँ पे जरूर आप रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि आपने ओजोन में भी यही काम किया था कि दो स्ट्रक्चर था, दोनों स्ट्रक्चर में क्या था, हम उस स्ट्रक्चर को मोर देन वन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते थे, बट उन दोनों स्ट्रक्चर में किसी के पास भी ये टेंडेंसी नहीं थी कि वो ओजोन के प्रॉपर्टी को थ्रूली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। आप सर जरूर वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट करोगे, तो हमने चलो तुम्हारी बात सोच सही लग रही है, तो चलो बच्चे हम भी उसकी बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो हम बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लिया में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, दैट इज जहां पे जो एटम है उस एटम के लोकेशन को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो इन रेजोनेंस, बिकॉज बच्चे इन रेजोनेंस देयर इज सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम कुछ चीज नहीं जानना चाहते बिकॉज दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोट इन दिस वन, ठीक है। तो चलो हमने बोला कि यहां पे आपका डबल बॉन्ड है और अरे यार हमने भी तो क्या किया, ठीक है, तो एग्जैक्टली बराबर रहता है। यहां डबल बॉन्ड है और बच्चे यहां पे देखो तो सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है और बच्चे यहां पे सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स इन बेंजीन हमने किसी दो कार्बन एटम को पकड़ा और जब उसके स्टडी को हम करना स्टार्ट किया बच्चे हमने क्या बोला, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स बच्चे जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा, जो मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो इन दोनों के बीच का होगा, मतलब वो इंटरमीडिएट होगा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर सॉरी कंप्लीट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो हमने बोला यहां पे डबल था यहां पे सिंगल है, तो यहां पे कितना होगा 1.5 होगा,
इसलिए बच्चे आप देखते होगे ना, कभी कभी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को, बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस वजह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ बीच में एक सर्कल दिया जाता है। इस सर्कल क्या बोलता है कि जो बच्चे पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के कंप्लीट मतलब कि हर एक जगह आपको पार्शियल डबल बॉन्ड है, नॉट कंप्लीट डबल बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या साइंस है बच्चे, उन चीजों में हम नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे देखा गया ना, कुछ लोग हम हल्का सा आपको ब्रीफ आइडिया देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, तो जो रिएक्शन अल्कीन करता है, तो अल्कीन क्या होता है, अल्कीन हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, तो जो रिएक्शन अल्कीन करता है वही रिएक्शन इसको भी करना चाहिए था। किसको, बेंजीन को। जो रिएक्शन अल्कीन कर रहा था ना, वही रिएक्शन बेंजीन को भी करना चाहिए था, बट ऐसा बेंजीन करता नहीं है। बेंजीन के पास वो टेंडेंसी नहीं है जो टेंडेंसी अल्कीन के पास होता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। जो टेंडेंसी अल्कीन के पास होता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। तो साइंटिस्ट लोगों के माइंड में आया कि अरे भाई बेंजीन के पास भी तो डबल बॉन्ड है, तो ये क्यों नखरा कर रहा है कि हम नहीं करेंगे प्रॉपर्टीज, तो हम नहीं करेंगे रिएक्शन, मतलब नखरा कर रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने चला, वो सोचा बेचारा अपना दिमाग लगा रहा था हम लोगों के लिए कि चलो थोड़ा सा इजी कर दे। तो उसे सोचा, और बाद में उसने क्या किया, इसकी बदमाशी को पकड़ लिया। बोला तू रिएक्शन नहीं कर रहा है, कहा नहीं करेंगे, तो चलो बोला चलो तुम्हारे अंदर ये ड्रॉबैक है जिस कारण से तुम रिएक्शन नहीं कर रहे हो। मतलब कौन सा ड्रॉबैक, ठीक है, अल्कीन को भी लगा था ना, तो एक सोसाइटी के जब लोग रहते हैं, अल्कीन भी बेंजीन की सोसाइटी का है, उसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड था। बेंजीन को थोड़ा सा, सॉरी क्या बोलते हो, अल्कीन को थोड़ा सा खराब लगा ना कि तू मेरी सोसाइटी का है और तू मेरा साथ नहीं दे रहा है। साथ देने का मतलब है जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो तू नहीं कर रहा है। तो बेंजीन ने सोचा, बेंजीन को थोड़ा सा अकड़ आ गया, पता है सोसाइटी में सिंपल सा एग्जांपल है, जब अपनी सोसाइटी में देखते हो, सपोज जिसके पास थोड़ा सा कोई चीज उसके पास डिफरेंट चीज है, या सिंपल सा क्लास का एग्जांपल हो। क्लास में क्या होता है, जब लोग बच्चे होते हैं तो क्लास में क्या होता है, कोई बच्चा क्लास में कुछ लेके आ गया, सपोज किसी के पास पेंसिल है और आपके पास नॉर्मल पेंसिल है नटराज का, ठीक है, जो भी पेंसिल होती है मार्केट में क्लासमेट का, ठीक है, और उसके पास कोई नया पेंसिल आ गया। सपोज बच्चे, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, हम लोग के समय आता था एक सकला बुम्बू होता है, सकला बुम्बू या शक्तिमान टाइप का, उसमें थोड़ा सा फिगर बना हुआ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा उसको अकर आ जाता है, नहीं मेरे पास डिफरेंट है, थोड़ा सा होता है ना कि उसको थोड़ा सा फील होता है कि नहीं हम थोड़ा सा डिफरेंट है। वही चीज यहाँ भी है, अल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड था और बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड था, बट बेंजीन वो रिएक्शन शो नहीं करता है जो रिएक्शन अल्कीन कर रहा था। इट मीन्स डेफिनेटली साइंटिस्ट लोगों के माइंड में आया तो इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक होगा। उस ड्रॉबैक को जब सॉर्ट आउट किया गया तो देखा, तो उसने बोला बेंजीन को, अरे भाई तेरे पास तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तेरे पास डबल बॉन्ड नहीं है, तेरे पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तेरे पास पार्शियल डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई तुम वो सारा रिएक्शन एग्जिबिट नहीं कर रहे थे जो अल्कीन कर रहा था। दैट इज अल्कीन के पास कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है, बट बेंजीन के पास यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। चलो बहुत सारी बातें होती है रेजोनेंस में, ठीक है। अभी सिंपली हमको थोड़ा सा चीज समझना था, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आ गए। तो बच्चे मैंने क्या बोला कि these two structures are not capable to describe all the property of the molecule accurately. Therefore, these two structures are called canonical structure of resonance hybrid. These two structures are called canonical structure of resonance hybrid. And the resonance hybrid having capability या having tendency to describe all the property of the molecule. Therefore, these two structures को हमने ऐसे शो किया, और यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो। These two structures are called canonical form. Canonical form, and this is called resonance hybrid. Resonance hybrid. ठीक है, इससे बचा इस स्ट्रक्चर को आप प्रीफर कर सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। जब हम देखेंगे रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें वहां पे करेंगे, ठीक है। चलो बच्चे, अब लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इन केस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या था बॉन्ड ऑर्डर, अब लिखो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इन मॉलिक्यूल इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ना, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल having resonance
हैविंग रेजोनेंस, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग रेजोनेंस। तो जैसे हमने ना ओजोन का एग्जांपल लिया, ओजोन का था एग्जांपल बच्चे ओ डबल बॉन्ड, फिर क्या था बच्चे सिंगल बॉन्ड, इसका क्या था इको केमिकल फॉर्म क्या था बच्चे ओ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ। इस केस में हम लोगों ने निकाला था बॉन्ड, देखो कैसे निकालते हैं बॉन्ड, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है, बट दे आर फॉर नॉट फॉर पॉलीएटॉमिक, दे आर सिंपल फॉर डायटोमिक। डायटोमिक में बच्चे मेरे पास होमोएटॉमिक भी था और हेटेरोएटॉमिक भी था, डजंट मैटर, ठीक है। तो चलिए देखो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे, देखो हमने किसी बॉन्ड को मतलब इस दो मॉलिक्यूल में, मतलब जो भी मेरे पास हर मॉलिक्यूल पॉसिबल है उसमें आप किसी भी दो आइटम को पकड़ो, हमने इस दो आइटम को पकड़ लिया, तो यहां भी इस दो आइटम को पकड़ो, ऐसा नहीं कि यहां पे इसको पकड़े तो यहां पे जाके इसको पकड़ लो, ऐसा नहीं, जिसको आपने फर्स्ट पकड़ा है उसी को पकड़ कर रखो, ठीक है, उसी को पकड़ रखना, ठीक है। हमने इसको पकड़ लिया, फिर बोला कि यहां पे कितने, मतलब कि जो आपने किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी दो एटम के बीच कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी दो पर्टिकुलर एटम के बीच, किसी दो पर्टिकुलर एटम के बीच कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं आप वो देखो, कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं आप वो देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम in all molecule, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम के बीच इन ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी पॉसिबल मॉलिक्यूल हो, यहां पर तो बच्चे दो ही बन रहा है, दो से ज्यादा बन सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, हम तो कौन है बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर। अच्छा देख लो, चेक करो, यहाँ पे यही चीज पॉसिबल है ना, इसी चीज का कॉन्सेप्ट है, आप चेक करो जैसे। अब देखो जी, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर इन ओजोन, बॉन्ड ऑर्डर इन ओजोन बिटवीन ओ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इन ओजोन बिटवीन ओ बॉन्ड, चेक करो बच्चे, यहां पे डबल, यहां पे सिंगल, क्या बोलेंगे टोटल कितना बॉन्ड, टोटल कितना बॉन्ड 3, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना है 2, दैट इज 1.5। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन ओजोन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फिजिबल, यहां पे पार्शियल और यहां पार्शियल। एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ 128 था, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको याद रखना है, अब सिंपली ये दिस वन इज अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, ओके। बच्चे बोलो डाउट है, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी करना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी करना है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर करने अभी, तो कंफ्यूजन अभी से क्रिएट मत करो, ठीक है, अभी से कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है, चलो जम के करने क्वेश्चन आराम से। ठीक, ion bond order of CO bond in CO3 2 negative. Find bond order of CO bond in CO3 2 negative. Bond order of CO bond in CO3 2 negative. In CO3 2 negative. In CO3 2 negative. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मतलब हम लोगों ने जो इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, अच्छा ही पढ़ा है ना, देखो तो हम लोगों ने CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा है, और आप लोगों को भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अच्छा हम शॉर्ट ट्रिक पे भी काम करेंगे, बट हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्चुअल मेथड पे काम कराएंगे, बिकॉज अच्छा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड आपको होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक की बात कर लिए और आपको लॉजिक पता ही नहीं है, इस तरह के काम हम नहीं करते, ठीक है, और हम इस तरह के काम विश्वास भी नहीं करते, तो फैक्ट बात करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। तो वैसे किसी ने बोला कि सर आप पे डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, हम यहाँ पे सिंगल लगा, चल इमर्जी चले, उसने बनाया यहाँ लगाया O, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा लिया O माइनस, तो इसकी बात में सही है, ये स्ट्रक्चर सही है। बट किसी ने बोला कि सर आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया, आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया, तो हम ऐसा डबल बॉन्ड, चले हम क्या बोलते इमर्जी है, ठीक है। उसने ड्रॉ किया यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O और यहाँ पे O माइनस, these three structures simply representing the structure of CO3 2 negative, that is carbonate ion, and all three are correct, correct,
ये भी स्ट्रक्चर, मतलब कि यदि हम लुईस स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट सोचे, यदि हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस अभी दिमाग नहीं लाते, यदि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस अभी माइंड में लेके नहीं आते हैं, सिंपली हम ये बोल सकते हैं दिस थ्री स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली सेम। ठीक है, तो तुरंत से माइंड में आ गया रेजोनेंस। ठीक है, तुरंत से माइंड में आ गया रेजोनेंस। तो हम रेजोनेंस की चीजों को समझते हैं। यहां बच्चे डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, और यहां भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। किसी दो आइटम पकड़ो, किसी भी दो आइटम को पकड़ो। तो अच्छा हम लोग यदि बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, यदि हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, यदि हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, अब यहां सिंगल बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी पॉसिबल मॉलिक्यूल है आपके पास, टोटल पॉसिबल मॉलिक्यूल कितने बचे, 3, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड बचे 4/3, दैट इज 1.33। मतलब बच्चे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब इसका हम कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करें, बच्चे इसका हम कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करें तो बच्चे कुछ ऐसा बनेगा। देखो तो अच्छा, एक है ना, एक तो बॉन्ड हर जगह होगा। देखो बच्चे, एक बॉन्ड तो हर के पास होगा, एक बॉन्ड हर के पास होगा। नेगेटिव चार्ज यहां पे नहीं है, नेगेटिव चार्ज यहां पे है, नेगेटिव चार्ज यहां पे है। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज का हर ऑक्सीजन पे जाना हो रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो हर के पास आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव, नॉट एग्जैक्ट नेगेटिव, बिकॉज बच्चे नेगेटिव चार्ज हर पे जा रहा है, वो किसी एक का नहीं है, वो हर के पास जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग यहां, सो आई एम पुटिंग partial negative. Okay, and the bond order is not exactly 1 or not exactly 2, it is between 1 and 2, that is 1.3. तो बच्चे यहां पे डॉटेड लाइन लगा सकते हो, आप यहां पे डॉटेड लाइन लगा सकते हो। these three are canonical structure of carbonate ion, and this one is resonance hybrid of carbonate ion. This one is resonance hybrid of carbonate ion. But this is the real method through which you can calculate bond order. But in some questions, I'm not doing this much work. I'm simply giving you some basic tricks through which you can calculate bond order directly. Okay, okay बच्चे, just देखो, आप ना इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो आपको बनाते आए हो पहले से। आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, तो अच्छा आप लोग खुद हटाओ, दिमाग लगाओ, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, यही सब बात करोगे बच्चे ना, यही सब बारे में बात करोगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बताते हैं। आप ना टोटल बॉन्ड काउंट कर लो। टोटल बॉन्ड कितने बच्चे, 2 1 3 1 4। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। और डबल बॉन्ड यहां पे है, वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, मतलब 3 स्ट्रक्चर बनेगा, 4/3, 1.3। टोटल बॉन्ड को सिंपली काउंट करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो कि वहां पे पॉसिबल है। यू कैन सिंपली डू दिस टाइप ऑफ वर्क, एंड इन ऑल केसेस यू कैन सिंपली फॉलो दिस वन, एंड मोस्टली रिजल्ट आ भी जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। ठीक है, चलो, मेरे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर था बेसिक्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट जो कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का है, तो हम लोग की थोड़ी सी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आगे सो गए। ठीक है, चलो बच्चे, बाइंड बॉन्ड ऑर्डर NO3 में से आपके पास N और O के बीच का फाइंड करना बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, S और O के बीच का फाइंड करना बॉन्ड ऑर्डर। SO3 बच्चे आपको S और O के बीच का फाइंड करना बॉन्ड ऑर्डर। ClO4 नेगेटिव में फाइंड करो बच्चे Cl और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। PO4 3 नेगेटिव बच्चे फाइंड करना आपको P और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। चलो स्लो जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे, स्लो जाओ, आराम से हो सकता है, अच्छा लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ना।
फर्स्ट वन NO3 नेगेटिव, तो बच्चे स्ट्रक्चर का, तो ये स्ट्रक्चर आपका बच्चे CO3 नेगेटिव में था ना, जो आपको यहाँ पे NO3 माइनस में दिखा स्ट्रक्चर बच्चे, वही तो CO3 2 माइनस का भी था, तो टॉपिक एक नेगेटिव एक्स्ट्रा था, बात कुछ नहीं है। बाकी बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन था ना वहां पे, देखो एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर था जब हम लोग CO3 नेगेटिव की बात कर रहे थे। तो जो बात आप CO3 नेगेटिव में किए थे वही बात आप यहां भी कर लो, इसे खुद तो बच्चे जो बात आपने वहां की थी वही बात हम यहां भी कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन को क्रिएट किए हुए। तो बच्चे क्या बोलोगे, इन दिस केस जो बच्चे बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा 4/3, चेक कर लेना एक बार। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 4/3 होगा, कितना बच्चे होगा 4/3 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है, अच्छा फर्स्ट में क्लियर है, दिक्कत है आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ओके, हमने इसलिए किया मुझे हम लोगों ने जस्ट CO3 नेगेटिव किया है, तो वही लॉजिक यहां भी लगना है, डजंट मैटर। ठीक है, चलो SO4 ये बच्चे, तो हम यदि शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो कितने बॉन्ड है यहाँ पे टोटल, 2 2 4 1 5 6 ओवर कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है, कैसे डिसाइड करोगे। अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ फिर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है, आइडिया आपको होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखो एक हम बच्चे बना रहे हैं स्ट्रक्चर को, एस यहाँ बच्चे O नेगेटिव कर लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर लिए, और यहाँ पे बच्चे O नेगेटिव कर लिए बच्चे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, देखो तो ये होगा ना। अच्छा है ना, आप किसी एक को ना सिलेक्ट करो, मतलब उसके है ना अराउंड आप घूमते रहो। डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ बच्चे डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड लेके आओ, तो बच्चे आप क्या करो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड पहुंचा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो बच्चे डबल बॉन्ड पहुंचा दो, क्या बच्चे देखना और कोई पॉसिबिलिटी बच्चे, और कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब डबल बॉन्ड हर के पास आ गया, डबल बॉन्ड मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इस दो के बीच आ गया, इस दो के बीच आ गया, मतलब इस दो के बीच था, इस दो के बीच आया, फिर इस दो के बीच आया, ठीक है। अब चीज है ना, सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ सिंगल भी आ चुका है, ठीक है, हर एक के पास सिंगल आ चुका है, ठीक है, चेक करो तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हो गए, ठीक है। डबल यहां भी आ गया, डबल यहां भी आ गया, ठीक है, डबल यहां भी आ गया बच्चे, डबल डबल यहां पे कर सकते हैं, डबल डबल यहां पे, सिंगल सिंगल यहां पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट पॉसिबिलिटी की बात करें ना, तो कितने टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं, ये हमने चलो इधर किया तो इधर किया, वो नेगेटिव बन गया, ठीक है, ये नेगेटिव इधर आ गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट है, इसको भी इंट्रोड्यूस अभी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इसको भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब देखो बच्चे देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब इसको इधर लेके जाते इधर आ गया तो पॉसिबल है, ठीक है, जब इसको यहाँ पे लेके आए, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है, इसको बच्चे की पॉसिबिलिटी है इसके पास, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O बच्चे यहाँ पे O नेगेटिव, सिंगल सिंगल, और जो कोई पॉसिबिलिटी देखो तो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना ही सकता है, मतलब कि डबल यहाँ पे, डबल यहाँ पे, डबल इन दोनों के बीच, डबल इन दोनों के बीच, ठीक है, इस दोनों के बीच हो गया, इस दो के बीच से डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हो गया, और इस दो के डबल बॉन्ड हो गया, सही है। तो देखो टोटल मतलब दो किसी को दो किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो, ठीक है, किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो, चेक करो, मतलब 2 2 4 1 5 1 6, टोटल बॉन्ड कितने बचे, कितना स्ट्रक्चर टोटल,
टोटल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल स्ट्रक्चर, इन ऑल द मॉलिक्यूल में आप किसी भी दो एटम को कितने बॉन्ड है आपने वो चेक किया, एंड डिवाइडेड किसी की वजह, किसी की बात कर लो, किसी की बात करो, आपको सेम ही आना है। आप कहीं से भी मूव कर जाओ आपको डाटा सेम ही आने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे बॉन्ड आपका कितना होगा 6/4, कितना बजे बॉन्ड होगा 6/4, ठीक है। तो हम किसी भी दो आइटम को पकड़ के हम फाइंड कर सकते हैं, किसी को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पकड़ सकते हो 1 2 4 और कितना 6, कहीं पकड़ लो 1 2 1 3 2 5 और कितना 6, किसी भी दो आइटम पकड़ो आपको उतना ही आएगा 6/4। यदि कहीं गलती नहीं हुई तो कहीं पे गलती नहीं हुई तो आपको इतना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिव का स्ट्रक्चर ऑफ CO4 2 नेगेटिव, ठीक है, सॉरी SO4, ठीक है। बच्चे SO3 का बच्चे बनाना रियल स्ट्रक्चर, SO3 का रियल स्ट्रक्चर ये S डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चेक करो ये होगा ना। डबल तो बाद में आता ना, डबल क्या होता है, हम रेजोनेंस जो हम बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, पता है कि ना, यदि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड है उसके बाद का हो तो जो है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, दो यहाँ पे एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी आएगा, एक बार यहाँ भी आएगा, 2 1 3 1 4, चेक करो। अच्छा कितना था बच्चे, SO का बच्चे 6/4 आया था, यहाँ बच्चे कितना है 4/3 आया, ठीक है। नेक्स्ट वन ClO4 2 नेगेटिव, क्या बोलो बच्चे, ठीक है, क्या होगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव। शॉर्टिंग होती है बहुत आता है, शॉर्टिंग क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड काउंट करना, कितना डबल बॉन्ड है 2 4 6 1 7, वो जो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर है ना उससे डिवाइड कर दो, वो भी सही होता है। जो ऑक्सीजन का नंबर है ना उससे डिवाइड कर दो तब भी सही होता है। देखो हम इसे यहाँ बताते हैं, पर इसको लिख लो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल स्ट्रक्चर से इसका भी 4 होंगे, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चर इसके भी कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है बच्चे, यहाँ पे क्या होगा 3 बार डबल बॉन्ड आएगा, बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 और जो स्ट्रक्चर होंगे ना क्या होगा 3 और स्ट्रक्चर ना, कॉमन सेंस यूज करो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक बार यहाँ पे सिंगल होगा, बाकी में क्या होगा डबल होगा, मतलब कि 6 एक साथ स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि 6 और 7 बॉन्ड आपका किसी दो एटम को लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे PO4 3 नेगेटिव, अब बस एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, O नेगेटिव और बच्चे O नेगेटिव, चेक करो कितने बचे बॉन्ड, 2 1 3 1 4 1 5, ये है ना 3 2 5 5/4 होगा 1.25, चेक करो 1.25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा बच्चे लॉजिक हम क्या बताते हैं, मेरा जो कुछ लॉजिक है ना कि यहाँ पे कितने बॉन्ड है वो काउंट करो, डिवाइड बाय ऑक्सीजन में कितना है 3, टोटल बॉन्ड कितने हैं 7/4, टोटल बॉन्ड कितने हैं 5/4, टोटल बॉन्ड कितने हैं 5 4/3, जो ऑक्सीजन का नंबर है उसे बन गिरा सकते हो। ये ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, और इतने बच्चे फिक्स है कि जो हमने यहाँ पे आपको कराए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना इन पॉलीट्रिक मॉलिक्यूल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, उसके बियॉन्ड बच्चे क्वेश्चन कभी नहीं आता। मतलब इतने ही मॉलिक्यूल के घुमा फिरा के आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने बोल सकता है, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है, इतना ही है बच्चे सफिशियंट है। एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इतना ही सही है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, सिंपल सा टॉपिक। Arrange the following in CO bond length order. Arrange the following in CO bond length order. In CO bond length order. Arrange the following in CO carbon oxygen bond length order. In CO bond length order. In CO bond length order.
बच्चे इन तीनों मॉलिक्यूल में ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको फाइंड करना है, फिर उसको CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपको फाइंड करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड देन अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर आप उसका जो इनवर्स ऑर्डर होगा वो किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। जो उसका इनवर्स ऑर्डर होगा किसका होगा, बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। जल्दी से करो, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं बॉन्ड लेंथ के लिए। बच्चे बोन लेंथ का ऑर्डर है, ये आपको बोन लेंथ का ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग आप देखो, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 क्या होता है स्ट्रक्चर CO2 का, CO का स्ट्रक्चर बच्चे C≡O एंड CO3 2 नेगेटिव का ये बच्चे ना, चेक करो कितना बच्चा बॉन्ड ऑर्डर 2, कितना का बॉन्ड ऑर्डर 3, कितना का बॉन्ड ऑर्डर 1.3। अब देख लो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, 2 का होगा बच्चे बॉन्ड लेंथ, देन किसका होगा 1 का, देन किसका होगा 3 का। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आई थिंक जेई में आता। तो these are the concepts of resonance, these are the basic concept of resonance। I am not saying कि कंप्लीट है ना ये, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करना था। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सॉरी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग करना था। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग सफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स किए हैं ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो सिंपली इन रेजोनेंस यू हैव टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम इन पॉजिटिव मॉलिक्यूल। सिंपली पॉजिटिव मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे स्टडी करना था। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पर इसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है। यदि कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।